जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बड़ी खबर दुमका से। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी पर बड़ा हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने हफीजुल अंसारी को आतंकवादी बताया। दुमका में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एक तरफ जम्मू कश्मीर में धर्म पूछकर, कलमा पढ़ाकर और कपड़े उतरवाकर लोगों को मारा गया, वहीं दूसरी तरफ झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन कहते हैं कि संविधान से बड़ा शरीयत है और मुसलमान कब्र में नहीं सब्र में है, निकलेंगे तो मार काट होगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हफीजुल अंसारी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है, ये जुबान से कह रहे हैं, वो गोलियां चला रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने ऐसी लोगों को मंत्रिमंडल से निकालने के साथ ही देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। बाबूलाल मरांडी के इस बयान से झारखंड की सियासत में हलचल मच गई। सबने सुना कि यहाँ के जो मंत्री हफीजुल हसन जब वो कहता है कि हमारे लिए संविधान से ऊपर शरियत, और यहाँ तक आगे उन्होंने आकर के कह रहे हैं कि भाई मुसलमान कोई कब्र में नहीं है, हम सब्र में निकलेंगे तो फिर मार काट। जहाँ इस प्रकार की अगर सरकार के मंत्री जो संविधान की शपथ लेता है अगर वो कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये कह रहे हैं और आतंकवादी गोलियां चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर पहलगांव में क्या हुआ, धर्म पूछकर, कलमा पढ़ा करके, कपड़े उतरवा कर और उन लोगों को, तो मैं समझता हूँ हफीजुल अंसारी और उन आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। ये जुबान से कह रहे हैं और वो लोग गोलियां चला रहे हैं। और इसलिए हमने कहा कि ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा सरकार को। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। कोडरमा से इस वक्त की बड़ी खबर, दर्जी ट्रक से हिरासत में लिया गया युवक। एटीएस आईबी की टीम ने कार्रवाई की है। रांची से आई टीम अपने साथ ले गई। धनबाद का रहने वाला बताया जा रहा है युवक। पहलगाम हमले से तार जुड़े हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद से, कोडरमा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर दर्जी ट्रक से हिरासत में लिया गया है युवक। एटीएस आईबी की टीम ने कार्रवाई की है। रांची से टीम आई और अपने साथ ले गई। धनबाद का रहने वाला बताया जा रहा है युवक। पहलगाम हमले से उसके तार जुड़े हो सकते हैं। धनबाद एटीएस की कार्रवाई इस वक्त की बड़ी खबर। और रितेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रितेश, पहलगाम आतंकी हमले से तार जुड़े होने की आशंका जाहिर की जा रही है। जी बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार झारखंड की पुलिस अलर्ट मोड पर है। जहां एक और पिछले दिनों सब बोकारो से एक युवक की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद आज सुबह से ही धनबाद के कई इलाकों में तो एटीएस की छापेमारी चल रही है। और इसी से जुड़ा एक तार कोडरमा में भी है, जो जहां धनबाद का एक युवक कल ही सुबह यहाँ पहुंचता है अपनी फूफा के घर। और आज सुबह 5 बजे के करीब है तो एटीएस की टीम और साथ में कुछ अन्य विभागों के भी अधिकारी साथ में थे। करीब 5 गाड़ियों से ये लोग आए थे और उस युवक को, जिसका नाम शहजाद बताया जा रहा है, जिसे संदिग्ध मान करके तो पुलिस अपने साथ ले गई है। अब बता दें कि ये अपने स्कूली शिक्षा को पूरा कर चुका है और उसके बाद ये अपनी धार्मिक पढ़ाई कर रहा था। इसके परिवार वालों ने बताया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि वो किस काम के लिए उसे पकड़ा गया है या फिर उसकी क्या कुछ मिली भगत है। जी, अब एटीएस की टीम उसे अपने साथ ले गई है। रितेश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चतरा से बड़ी खबर मिल रही है। सड़क हादसे से 3 महिलाओं की मौत हो गई है। श्रद्धालुओं से भरी कार पेड़ से टकराई। हादसे में 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हुई है। 2 बच्चों समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गंधरिया गांव सदर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। घायलों को ग्रामीणों और पुलिस ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। सभी घायलों को रिम्स रेफर किया गया है। भद्रकाली मंदिर से पूजा कर ये सभी लौट रहे थे। चालक को नींद आई और यह हादसा हो गया। घायलों में बीएसएफ जवान भी शामिल है। पत्नी की हादसे में मौत हो गई है। और सुशांत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशांत, ड्राइवर को झपकी आई और कई जिंदगियां संकट में पड़ गईं।
जी आपको बता दें कि जिस तरीके से जो लोग हैं, चतरा का जो प्रसिद्ध जो भद्रकाली मंदिर है, यानी जो इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर है, वहां से सभी पूजा कर जो है लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा होती है। बताया जाता है कि जो ड्राइवर है उन्हें झुकी आती है, और उसके बाद जो है एक वाहन, जो स्कॉर्पियो वाहन है, वो एक जो पेड़ है उससे टकराती है। उसके बाद यह दुर्घटना होती है। स्थानीय लोगों की मदद ली गई और आनंद फानंद में उन्हें जो है जो हॉस्पिटल यानी चतरा का जो स्थानीय अस्पताल है वहां भर्ती कराया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 3 जो श्रद्धालु महिला थी उनकी मौत हो गई। बाकी का इलाज जो है वो जारी है। घटना की जो है और भी विशेष जांच की जा रही है। जी, जो घायल है फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है? क्या कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने पहुंचा है? इलाज में किस तरह की सावधानी बरती जा रही है? देखिए, अभी जिस तरीके से यह कुछ ही देर पहले की घटना है, तो ऐसे में जो है यह जानकारी हर जगह पे जो है नहीं पहुंच पाई। लेकिन बताया जा रहा है कि लोगों तक जानकारी पहुंच रही है। आशंका जाहिर किया जा रहा है कि लोग वहां पहुंचेंगे, लेकिन कुछ जो घायल जो श्रद्धालु थे उन्हें जो है रांची रिम्स भी रेफर कर दिया गया है। जी सुशांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और धनबाद में एटीएस की टीम कई स्थानों में छापेमारी कर रही है। गोविंदपुर, बासेपुर, तोपचांची और भूली इलाकों में एटीएस की टीम ने दबिश दी है। धनबाद अंचल कार्यालय में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर गुलरेज खान को एटीएस की टीम ने भूली पाडरपाला से हिरासत में लिया है। वहीं तोपचांची काड़ेडीही में भी एक व्यक्ति को एटीएस ने दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि अभी तक 5 लोगों के साथ एक युवती को एटीएस ने हिरासत में लिया है। धनबाद में एटीएस की टीम ने दबिश दी है। गैंगस्टर प्रिंस खान से जुड़ा यह मामला बताया जा रहा है। और वहीं इस मामले में एटीएस की टीम ने धनबाद अंचल कार्यालय में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर गुलरेज अंसारी को भी हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है एटीएस की टीम अंचल कार्यालय में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर गुलरेज अंसारी को उसके घर से हिरासत में लिया गया है। वासेपुर के 3 स्थानों पर छापेमारी की जा रही थी और इसमें कई महत्वपूर्ण चीजें भी एटीएस की टीम को बरामद किया है। 2 हथियार, कंप्यूटर और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एटीएस टीम को हाथ लगी है। वहीं तोपचांची के काड़ेडी से भी एक व्यक्ति को एटीएस की टीम ने हिरासत में लिया है। एटीएस टीम की दबिश जिले के कई स्थानों में चल रही है और अब तक बताया जा रहा है कि 5 लोगों को हिरासत में एटीएस की टीम ले चुकी है। और वहीं साथ ही साथ एक युवती को भी हिरासत में लेने की बात कही जा रही है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और धनबाद में वासेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान के सहयोगी गुड्डू खान और हारून रशीद के घर एटीएस की टीम पहुंची। वासेपुर में एक साथ 3 स्थान पर एटीएस की छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही अन्य कई स्थानों पर दबिश जारी है। AK-47 की तलाश में गुड्डू खान घर एटीएस की टीम पहुंची। पूरा मामला गैंगस्टर प्रिंस खान से जुड़ा है। भूली ओपी में 3 जगह है, भूली ए ब्लॉक, सी ब्लॉक और आजाद नगर गली नंबर 4 में छापेमारी चल रही है। सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक कई हथियार और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए गए हैं। एटीएस की टीम ने 3 युवक और एक युवती को हिरासत में लिया और सभी से पूछताछ चल रही है। की टीम ने दबिश दी है। प्रिंस खान गैंगस्टर से यह पूरा जुड़ा हुआ मामला है और इसे लेकर धनबाद वासेपुर में हारून रशीद और गुड्डू खान के घर में एटीएस की टीम ने दबिश दी। एटीएस की टीम ने इस दौरान गहन तरीके से छापेमारी की और एक एक घर के कोने की छापेमारी की। बताया जा रहा है कि 47 मिलने की जो सूचना थी उसी को लेकर यह पूरी छापेमारी की गई। वहीं इस छापेमारी में सूत्र बता रहे हैं कि 2 पिस्टल और साथ ही साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी एटीएस की टीम को हाथ लगी है। वहीं इस मामले में 3 युवक और एक युवती को भी हिरासत में लिया है। एटीएस की टीम के इस छापेमारी से वासेपुर में खलबली मची हुई है, क्योंकि मामला प्रिंस खान से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस मामले को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में एटीएस टीम को सफलता मिली है। हथियार, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ 3 युवक और एक युवती को अपने साथ ले गई है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। चलती ट्रेलर में अचानक से आग लगी। कांदर बेड़ा चौक पर यह हादसा हुआ है। धू धू कर जलने लगा था ट्रेलर। चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। दमकल टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जमशेदपुर से तस्वीरें।
एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। चलती ट्रेलर में अचानक से आग लगी। कांदरबेड़ा चौक पर यह हादसा हुआ। धुंधु कर जलने लगा ट्रेलर। चालक और खलासी किसी तरह से कूदे, अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग का जो धुआं है वो किस तरह से आसमान तक पहुंच रहा है और लोगों को डरा रहा है, तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के हार्डकोर उग्रवादी प्रताप जी उर्फ दिवाकर गंझू के सहयोगी जितेंद्र गंझू को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी बड़का गांव थाना क्षेत्र से हुई। हजारीबाग पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जितेंद्र गंझू मोटरसाइकिल से लेवी की वसूली करने के लिए उरीमारी की ओर निकला है। इसके बाद गाड़ी चेकिंग अभियान के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से टीएसपीसी संगठन का धमकी भरा लाल रंग से लिखा हुआ 2 पर्चा, 5 रसीद और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तार उग्रवादी संगठन के लिए लेवी वसूलने का काम करता था। पुलिस उससे पूछताछ कर नेटवर्क के खुलासे में जुटी है। ये जितेंद्र गंजू है, जो दिवाकर जी है और प्रताप जी, उन्हीं के संपर्क में रहता है। ये लेवी लेना और जरूरी सामान जो है वहां पहुंचाने का काम करता है। तो इसके पास आज जो गिरफ्तारी हुई है उसमें टीपीसी उग्रवादी संगठन का धमकी भरा लाल स्याही से टंकित पर्चा है। लेवी मांगने से संबंधित रसीद, लोग ये रसीद टाइप का काटता है, वो भी प्राप्त हुआ है। इनका एक मोबाइल है, मोबाइल भी मिला है, और एक सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल वो भी हम लोग बरामद किया है। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में हजारीबाग के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान आज बंद हैं। ये बंद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बुलाया है, जिसके बाद सभी कारोबारियों ने खुद से अपनी दुकान बंद रखी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही। व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि बहुत खून खराबा हो चुका है, अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। आतंकी चाहे सीमा के उस पार हो या देश की सीमा के अंदर, सभी का खात्मा जरूरी है। व्यवसायियों से बातचीत की संवाददाता सुशांत सोनी ने। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का गुस्सा हजारीबाग में भी लोगों के बीच फुटता दिखाई दे रहा है। हम यूं कह ले तो हजारीबाग के जो लोग हैं, व्यवसायी वर्ग के जो लोग हैं, आज स्वेच्छा से अपनी दुकान को बंद किए हुए, या जो नज़ारा है उस सीधे हम हजारीबाग के शहर से दिखा रहे हैं। और सीधे तौर पर आपको जो तमाम तस्वीरें दिख रही होंगी कि सभी जो दुकानदार है वे स्वेच्छा से दुकान बंद किए हुए, साथ ही साथ जो है इन लोगों के बीच गुस्सा फूट रहा है, साथ ही साथ जो है न्याय की मांग कर रहे हैं। हम जो है सीधे इन लोगों से ही जानेंगे। देखिए एक दुखद ही घटना है और कहीं ना कहीं आज पूरा देश जो है आक्रोश है, क्या कहेंगे? हमारा यही कहना है, ये जो भी घटना घटी है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। बहुत त्रासदी का समय है ये, जो निहत्ते 26 हिंदुओं पे जुल्म किया गया है, धर्म पूछ के और उनका कपड़ा खुलवा के चेक करके गोली मार दिया गया। ये कायरतापूर्ण है, इसका बहुत ज़्यादा भर्त्सना करते हैं और ये आक्रोश हम लोग में बहुत ज़्यादा है, जो हम लोग इसके विरोध में स्वेच्छा से अपनी प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। और मैं भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ, मुंह तोड़ कड़ी से कड़ी जवाबी कार्रवाई उनको मिलनी चाहिए। हिंदू के कोई वजूद नहीं है और हिंदू जो पूछ के मारा गया है, ये तो और ही निंदनीय घटना है। इसलिए इंडिया को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। हर एक लोग मांग कर रहे हैं कि जो भारत सरकार है, यहाँ की जो सेना है, वो पाकिस्तान से जो है बदला लेने के लिए जो है कहीं ना कहीं वो प्रयास करे और इस तरीके से जो तमाम आतंकवादी घटनाएं घट रही है इस पर जो है रोक लगानी चाहिए। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर आज सिमडेगा बंद रहा। जिले में सभी यात्री वाहनों के पहिए थमे रहे, तो वहीं सिमडेगा के कारोबारियों ने भी स्वेच्छा से अपनी दुकानों को बंद रखा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का आक्रोश सिमडेगा में हर तरफ देखा जा रहा है। वीएचपी ने कल आतंक का पुतला दहन किया। इसके बाद किए गए बंद के आह्वान पर लोगों ने एकजुटता दिखाई और दुकानें बंद रखी। बंद के दौरान सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल जगह जगह तैनात रहा। और चाईबासा से बड़ी खबर, एमए इतिहास में सैकड़ों छात्र फेल हो गए हैं।
छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय से जुड़ा ये पूरा मामला है। 3 पेपर में 0 से लेकर 3 अंक मिले हैं। प्रशासन पर गड़बड़ी का बड़ा आरोप लग रहा है। रिजल्ट में सुधार की मांग की जा रही है। 30 अप्रैल को परीक्षा बोर्ड की बैठक होगी। वीसी ने समाधान का भरोसा दिया है। चाईबासा से ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, जहां एमए इतिहास में सैकड़ों छात्र फेल हो गए। कोल्हान विश्वविद्यालय से जुड़ा ये पूरा मामला है। 3 पेपर में 0 से लेकर 3 अंक मिले हैं। प्रशासन पर गड़बड़ी का बड़ा आरोप लग रहा है। रिजल्ट में सुधार की मांग की गई है। 30 अप्रैल को परीक्षा बोर्ड की बैठक होगी। वीसी ने दिया समाधान का भरोसा। किन्हीं का 1, किन्हीं का 2 ऐसे मार्क विश्वविद्यालय के जो शिक्षक जो जांचे हैं कॉपी, उनके द्वारा दिया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विश्वविद्यालय ऐसे बार बार नौबत आ रही है कि ये लोग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता है। हमारे छात्र उतना काबिल है कि वो पास मार्क तो ला ही सकते हैं। किसी का 0 मार्क है, 1 मार्क, लगभग 100 से ज्यादा स्टूडेंट के मार्क्स में जो है गड़बड़ी किया गया। और इसको लेकर जब हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता किया तो हमेशा उन्होंने आश्वासन नहीं दिया, हमेशा टाइम को सिर्फ बढ़ाया गया। इससे पहले छात्र प्रतिनिधियों ने भी विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष बातों को रखा था। उनको भी कहा गया था कि इसके समाधान के लिए हम अग्रसर है और जल्द करेंगे। मैंने जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको बुलाया, उनसे चर्चा की, अपने प्रॉक्टर, DFW सभी को बुलाया, उनसे चर्चा की और एक समाधान भी निकला है। क्योंकि हमारी जो एग्जाम बोर्ड की मीटिंग है वो पहले से ही शेड्यूल्ड है 30 तारीख को। तो 30 तारीख को जैसे ही ये मीटिंग होगी उस पर हम ये मुद्दा ले जाकर के कुछ न कुछ तरीका निकाल करके सॉल्व कर देंगे। रूपेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रूपेश, सैकड़ों बच्चे फेल कर दिए गए। इतिहास के पेपर में 0 से लेकर 3 अंक तक दिए गए बच्चों को। जी, इस मामले में जो एमए इतिहास विषय के 3 पत्र में बच्चों का रिजल्ट काफी खराब उन्हें अंक मिला है। बच्चों के मुताबिक इतिहास में इतने कम अंक नहीं मिल सकते हैं। जैसे जो जानकारी मिल रही है उनका कहना है कि 0 से 3-4 अंक तक मिले हैं, जो कि उनके मुताबिक संतोषजनक नहीं है और इतना खराब उनका एग्जाम नहीं होना चाहिए था। इतना जो अंक मिला है वो उसके विरोध में उन्होंने पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन और कोल्हान यूनिवर्सिटी कैंपस में उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर कई बार मांग भी किया है कि इसमें फिर से रीचेकिंग किया जाए और उनका जो गड़बड़ी हुआ है अंक देने में उसमें सुधार किया जाए। रूपेश, जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? क्या कोई त्रुटि हुई है? इस मामले में जो अभी कुलपति आए हैं वो हालांकि कुछ दिनों पहले ही यहाँ उनका योगदान हुआ है, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन बाद 30 अप्रैल को इस बारे में एग्जाम बोर्ड की बैठक होगी और उसमें इस विषय पर विचार किया जाएगा। और 30 तारीख को बैठक होगी एग्जाम बोर्ड की और तब विचार किया जाएगा। रूपेश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गिरिडीह से बड़ी खबर मिल रही है। जमुआ रजिस्ट्री कार्यालय में भीड़ ने हमला बोल दिया। हंगामा और पथराव के बीच लूट कर भागे दस्तावेज। जमुआ अवर निबंधक के लिपिक ने आवेदन देकर कहा है कि 24 अप्रैल की देर शाम अपने कार्यालय में सरकारी काम निपटा रहा था। इसी दौरान 10 से 15 की संख्या में आए पुरुष और महिलाओं की भीड़ ने अचानक रजिस्ट्री ऑफिस पर धावा बोल दिया। भीड़ हंगामा, गाली गलौज करने के साथ साथ ईंट और पत्थर चलाते हुए ऑफिस की ओर बढ़े। रजिस्ट्री ऑफिस में जब ये भीड़ घुसी तो इसने रजिस्ट्री की गई स्कैनिंग अपलोड के लिए टेबल पर रखे हुए दस्तावेज उठा लिए। इसके बाद पत्थरबाजी और हंगामा करते हुए दस्तावेज लूटकर चले गए। इस पत्थरबाजी में कार्यालय कर्मी और खरीदार महिला घायल हो गई। जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार मौके पर पहुंचे और वहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।